गुड इवनिंग। नर्सिंग आयुर्वेदा ऑनलाइन कोचिंग में आज हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में पहला सब्जेक्ट है संस्कृत और दूसरा सब्जेक्ट है आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। तो हम आज इसका पहला टॉपिक आयुर्वेद उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे। पूरा लेक्चर आयुर्वेद उत्पत्ति पर होगा। आयुर्वेद उत्पत्ति इसी को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद अवतरण। अवतरण हम जनरली क्या बोलते थे? जैसे भगवान जन्म नहीं लेते थे, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर अवतरित होते थे। वैसे ही आयुर्वेद के ज्ञान को किसी ने बनाया नहीं, इसे भगवान ब्रह्मा ने स्मरण किया। स्मृत्वा, ब्रह्मा स्मृत्वा मतलब भगवान ने इसको स्मरण किया। ये जो पूरी स्टोरी है, मतलब इसको हम एक स्टोरी बेसिस पे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, स्टोरी अपन को सबसे जल्दी याद होती है। जैसे सीरियल की स्टोरी, वैसे ही आज के बाद आप भी कोई बोले ना कि मुझे स्टोरी सुनाओ, तो आप ये आयुर्वेद अवतरण की स्टोरी सुनाना। ठीक है। अब इस स्टोरी में दो फेज आएंगे। पहली फेज आएगी परलोक वाली। परलोक मीन्स जहां पर देवताओं का निवास होता है, जो देवता करते हैं वो है परलोक। और दूसरे फेज आएगी ये पृथ्वी वाली, यह लोक, इस लोक में। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने क्या किया? आयुर्वेद का स्मरण किया। और पहले क्या चलता था? जो ज्ञान है ना, वो कैसे चल बट जाता था? गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु ने ज्ञान को अर्जित किया अपने गुरु से, फिर वो अपने शिष्य को देता है, फिर शिष्य अपने शिष्य को। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। और पता है इसमें खास बात क्या होती थी? जैसा ज्ञान गुरु ने दिया, एज इट इज ज्ञान वो शिष्य अपने दूसरे शिष्य को देता था। तो यहाँ पर जैसे भगवान ब्रह्मा ने स्मरण किया, उन्होंने आयुर्वेद का पूरा ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। अब दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का पूरा ज्ञान किसको दिया? अश्वनी कुमारों को। अश्वनी कुमार, इनको बोलते थे, क्या बोलते थे इनको? देवताओं के वीक्षक, मतलब देवताओं के वैद्य किसको बोला जाता था? अश्वनी कुमारों को। ठीक है। तो अश्वनी कुमारों, यहाँ पे कुमारों क्यों है? क्योंकि ये दो थे, दो अश्वनी कुमार। ये दो अश्वनी कुमारों ने, अब इन्होंने अपना ज्ञान किसको दिया? पूरा आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र को दिया। किसको दिया? भगवान इंद्र को। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले क्या देखा? भगवान ब्रह्मा ने स्मरण किया, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों को, और अश्वनी कुमारों ने इंद्र को दिया। ठीक है। अब यहाँ पर इंद्र के पास पूरा आयुर्वेद का ज्ञान। तो ये है परलोक वाली स्टोरी। अब जब तक ये इनको ज्ञान मिला, उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी लोक पर जो पहले ऋषिगण थे, वो तो तपस्या करते थे, तो उनको रोग नहीं। पर जो तपस्या नहीं करते थे, जो व्रत आदि नहीं करते थे, जो आम लोग थे, उनको क्या हुआ? विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता, मीन्स उनको विघ्न स्वरूप रोग होने लग गए। अब रोग होने लगे तो इंसानों में हाहाकार मच गया। अब उस टाइम पे जो ऋषिगण थे, उनको प्राणियों पर दया। वो सोचे कि यार क्या हो सकता है अब इसका, मतलब इतने सारे लोग हैं, इनमें रोग हो रहे हो जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं उनके सामने, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या करे वो? तो उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे जैसे अभी सेमिनार होते ना, वैसे पहले भी सेमिनार होते थे। ठीक है। उसको क्या बोलते थे हम? पहले वाले सेमिनार को संभाषण, है ना? तो ये संभाषाएं होती थी। तो भाई जो भी टॉपिक होता था कि जैसे इस टॉपिक पर सॉल्यूशन निकालना है, तो सारे जो भी ऋषि गण थे, वो एक जगह पे इकट्ठा होते थे और संभाषण करते थे। वैसे ही ये टॉपिक था कि यार बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो सारे ऋषिगण कहाँ पर हुए? हिमवत पार्श्वे। कहाँ पर? हिमवत पार्श्वे मतलब हिमालय के पार्श्व में सारे लोग इकट्ठा हुए। कितने ऋषि इकट्ठा हुए थे? 53 ऋषि। ठीक है। कितने थे? 53। सारे ऋषि इकट्ठा हुए और सब सोचने लगे कि यार क्या क्या मतलब इस समस्या का क्या समाधान है, क्या इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें। तो सबने क्या किया? अपनी दिव्य दृष्टि लगाई, सबने ध्यान लगाया कि सोचा कि अब क्या है। तो सबने देखा कि भगवान इंद्र, देखो आयुर्वेद चला आ रहा है कि आयुर्वेद का ज्ञान है, ये रोगों को सही करेगा। तो ये ज्ञान अभी तक कहाँ पहुंचा है? उन्होंने देखा ये भगवान इंद्र के पास है, और भगवान इंद्र ने अभी तक किसी को दिया नहीं है। तो सबको सोल्यूशन मिल गया कि अब हमें भगवान इंद्र के पास जाना पड़ेगा और उनसे आयुर्वेद का ज्ञान लेकर के आना पड़ेगा। तो अब सबसे ये तो सॉल्यूशन तो पता कर लिया। अब भाई जाए कौन, है ना? बलि का बकरा बने कौन? क्योंकि ये तो है पृथ्वी पर, और उन्हें जाना पड़ेगा वहां पे स्वर्ग लोक में। तो ऐसी क्षमता किसके पास है? तो सारे ऋषियों में जो सबसे अच्छे ऋषि थे, सबसे अच्छे का मतलब जो जाने में सक्षम थे,
जिनका तपोबल ज्यादा था वो थे भरद्वाज ऋषि। सबने डिसाइड किया कि भरद्वाज ऋषि जाएंगे और इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लेके आएंगे। और इंद्र को यहीं पर आप श्लोक में देखोगे, यहीं पर इंद्र को बोला है शरण्यम जानकर। मतलब शरण्यम का मतलब क्या है कि भगवान इंद्र जो भी उनके शरण में आता है वो उनकी सहायता करते हैं। तो इंद्र को क्या बोला है? शरण्यम बोला है। इंद्र को क्या बोलते हैं? सचीपति, सची के पति थे ये। इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बलहंतार। और क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं सुरेश। तो ये अलग अलग प्रिय है किसके? भगवान इंद्र के। आपके श्लोक में भी दे रखे होंगे। ठीक है। तो इंद्र क्या है? शरण्यम है, सचिपति है, बलहंतार है, सुरेश है। इनके पास अब कौन जाने वाले हैं? ऋषि भरद्वाज। तो ऋषि भरद्वाज हिमालय से इंद्र के पास गए और इंद्र के पास जाकर के इन्होंने क्या की? इनके प्रार्थना की कि हे प्रभु, कि भाई भगवान कि भगवान नीचे बहुत सारे रोग हो रहे, पृथ्वी लोक पर प्राणियों में रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उन रोगों को खत्म करने के लिए हमें आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए। तो भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का पूरा ज्ञान त्रिसूत्र में कैसे दिया? त्रिसूत्र में। त्रिसूत्र कौन कौन से आप आगे पढ़ोगे? हेतु, लिंग और औषध। मीन्स हेतु मीन्स रोग का कारण, लिंग मीन्स लक्षण, रोगों का लक्षण क्या है, और उन लोगों को क्या औषध दी जा सकती है। तो इन तीन में देखो पूरा आयुर्वेद को एक में समेट दिया। हेतु, लिंग, औषध। इस त्रिसूत्र में आयुर्वेद का ज्ञान दिया भगवान इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को। भरद्वाज ऋषि ये कौन से संप्रदाय से माने जाते थे? आत्रेय संप्रदाय से। भरद्वाज ऋषि आए, उन्होंने अपना ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त किया था ऋषियों को दिया, है ना। पुनर्वसु आत्रेय को दिया। पुनर्वसु आत्रेय, इनके फिर बाद में 6 शिष्य थे। कौन कौन से? अग्निवेश, बेल, हारित, चतुर्कंठ, पराशर, चारपाणी। ये 6 शिष्य थे। कैसे याद करोगे इनको? देखो ये जो पूरी स्टोरी ना, इसकी मैं पूरी ट्रिक बताऊंगी। अभी तो क्या है, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि स्टोरी में क्या है ना, पूरी स्टोरी क्या है। फिर बाद में ट्रिक से आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगी। इसीलिए बस अच्छे से इसको सुनते रहो, कोई भी चीज स्किप नहीं करना है। तो इसके आचार्य आत्रेय के, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। अग्निवेश, बेल, हारित, चतुर्कंठ, पराशर, चारपण। इसकी ट्रिक है अपराजिते भेल चार। क्या है? अपराजिते भेल चार। अ से हो जाएगा अग्निवेश, परा से हो जाएगा पराशर, जित से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जतुकरण, है ना, भेल, और चार से हो जाएगा चारपाणी। ये थे पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य। तो भरद्वाज ऋषि ने अपना ज्ञान आत्रेय को दिया, आत्रेय ने अपना ज्ञान 6 शिष्य को दिया, और फिर इन 6 शिष्यों ने अपनी अपनी संहिता बना करके आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार किया। ठीक है। तो ये थी हमारी यहाँ ब्रह्मा से लेकर के पूरे 6 शिष्यों तक की गुरु शिष्य परंपरा से आयुर्वेद का अवतरण। तो ये तो दे रखा है हमारे चरक में। ठीक है। तो ये एक स्टोरी है। ऐसे ही माना जाता है कि ये जो स्टोरी है यहाँ से सुश्रुत में दे रखा है कि इंद्र से, मतलब इसका दूसरा रूप भी दे रखा है कि बात तो मतलब वैसे तो आयुर्वेद का अवतरण ऐसे हुआ है, पर यहाँ पे 2 स्टोरीज बताई जाती है हमें। पहली स्टोरी है भरद्वाज, भरद्वाज से आत्रेय, आत्रेय से 6 शिष्य। दूसरी स्टोरी है कि इंद्र से ये स्टोरी भगवान इंद्र ने अपना ज्ञान किसको दिया? धन्वंतरी को, है ना, धन्वंतरी को। और फिर धन्वंतरी ने अपने शिष्य सुश्रुत, औपदेनव, औरभ्र, वेत्रण, पुष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, इन शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और धानवंतर संप्रदाय से, मीन्स ये जो सर्जरी वाला संप्रदाय चलता है वहां से इस ये स्टोरी चलती है। और आत्रेय संप्रदाय ये चरक वाला मतलब जो चरक संहिता में चलता है वो है। तो यहाँ पे देखो अपराजित भेलचार, ये तो किसके हैं? आत्रेय के, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य। और शिष्य धन्वंतरी के शिष्य हैं ओप्स कर गोवे। क्या है इसकी ट्रिक? ओप्स कर गोवे। तो ओ से हमारे पास हो जाएगा ओपधेनव, पी से हमारे पास हो जाएगा पोषकलावत, एस से हमारे पास हो जाएगा सुश्रुत, कर से हमारे पास हो जाएगा करवीर्य, गो से हो जाएगा गोपुर रक्षित, और वे से हो जाएगा हमारे पास वेत्र। ठीक है।
मिक्सिंग नहीं करना है। जो पुनर्वसु आत्रे इनके 6 हैं, तो उनके तो है अपराजिते भेल चार। 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। अपराजिते भेल चार, अपराजिते भेल चार, अपराजिते भेल चार। अ से अग्निवेश, प से अपने पास परा से हो जाएगा पराशर, जित से हो जाएगा चतुर्करण, भेल से भेल और छार से चार पानी। और धनवंतरी के ऐसे बोलना, धनवंतरी ओप्स कर गोवे। क्या बोल करके? धनवंतरी ओप्स कर गोवे। ओप्स में हमारे पास आ जाएगा उपधेनव, पी से हमारे पास पोषकलावत, एस से हमारे पास सुश्रुत, कर से हमारे पास करवीर्य, गो से गोपुर रक्षित, और वे से हमारे पास क्या आ जाएगा? वेतरण। ठीक है। अभी शिष्यों की तो ट्रिक याद हो गई। अब हम शुरू से जो ट्रिक है उसको आप एक देखो, पूरी स्टोरी याद हुई ना? अब इसको एक ट्रिक में ही समेट देते हैं पूरी को। क्या ट्रिक है भाई इसकी? इसकी ट्रिक है बड़ई अक्का। क्या है? बड़ई भैया। जैसे बड़ई भैया, हो गया आयुर्वेद का अवतरण पूरा। अब कैसे है देखो, बड़ई में बी, बी से हो गए भगवान ब्रह्मा। इन्होंने क्या किया? स्मृत्वा, स्मरण किया। ठीक है। डी से हमारे पास हो जाएंगे दक्ष प्रजापति। कौन हो जाएंगे? दक्ष प्रजापति। अ से हो जाएंगे अश्वनी कुमारो, मतलब दुव अश्वनी कुमारो। आई से हमारे पास क्या हो जाएगा? इंद्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बड़ई भैया, तो बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, अ से अश्वनी कुमारो और आई से इंद्र। हो गया ना यार? अब भैया को चलते हैं। तो यहाँ पर ब से हो जाएगा भरद्वाज ऋषि। कौन से ऋषि? भरद्वाज ऋषि। और या मीन्स आत्रे। कौन से आत्रे? पुनर्वसु आत्रे। तो हम आज से अब क्या बोलोगे आप? जब भी कोई इधर उधर जाता दिखे, बोलो क्या बोलोगे उनसे? बड़े ही भैया। क्या बोलोगे? बड़े ही भैया, बड़े ही भैया। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमारो, इंद्र, भरद्वाज, पुनर्वसु आत्रे। फिर बड़े ही भैया अपराजिते भेलचार। क्या बोलोगे? बड़े ही भैया अपराजिते भेलचार। तो आपको पूरी देखो, ये पूरी स्टोरी एक ही लाइन में याद हो गई। बड़े ही भैया अपराजिते भेलचार। बड़े ही से हमारे पास ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमारो, इंद्र, भरद्वाज, पुनर्वसु आत्रे। फिर अपराजिते भेल चार में क्या हो जाएगा हमारे पास? अग्निवेश, भेल, आदित्य, जतुर्गण, पराशर, चार पानी। ठीक है। या फिर यूं बोलो कि बड़ई, देखो बड़ई भैया अपराजिते भेल चार, एक स्टोरी ये हो गई। चलो नहीं तो दूसरी धनवंतरी वाली स्टोरी कैसे बोलोगे? बड़ई धनवंतरी ओप्स करगो। क्या बोलोगे? जो बड़ई धनवंतरी था वो क्या कर गया? ओप्स करगो, ओप्स करगो। क्या बोलोगे? तो यहाँ पे दो स्टोरी है, देखो दो ट्रिक हो गई हमारे पास। क्या है? बड़ई भैया, मतलब जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना बड़े भैया, क्या कि क्या कि अपराजिते भेलचार। क्या है? अपराजिते भेलचार। ठीक है। दूसरा बोलता है बड़ई धनवंतरी करगो। क्या बोलोगे? बड़ई धनवंतरी ओप्स करगो। क्या करगो? ओप्स करगो। ठीक है। तो यहां तक बड़ई तो सबका सेम ही चलता है। ठीक है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमारो, इंद्र, सेम हो गया। फिर एक स्टोरी इधर जाएगी कि भरद्वाज, पुनर्वसु आत्रे, फिर अग्निवेश, पराशर, जतुर्कन, भेल, चारपाणी। ये एक स्टोरी खत्म। दूसरी कि बड़ई तो यहाँ तक सेम है। फिर धनवंतरी के शिष्य कौन कौन से हैं? उपधेनव, पुष्कलावत, सुश्रुत, करवीर्य, गोपुर, रक्षित। तो ये है आयुर्वेद का अवतरण, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से चलता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपसे यूं पूछ सकते हैं। पहले तो ये सारी आपको क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज स्टेप आपको दे देंगे कि इसके बाद की आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र, इसी में फेर बदल करके चार ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या करना है? बस ये ट्रिक याद रखनी है, आपको क्वेश्चन सही करना है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे ना ब्रह्मा को नहीं दिया है ना, और है ना दक्ष प्रजापति से शुरू कर दिया, तो आप ये नहीं सोचना कि अरे यार इसके तो आंसर ही गलत है, ये क्वेश्चन तो बोनस जाएगा। भाई क्वेश्चन बोनस क्यों जाएगा? जो आंसर में, जो एमसीक्यू में जो सबसे ऊपर है, देखो अगर ब्रह्मा नहीं है तो दक्ष से शुरू होगी ये सीरीज, अगर दक्ष प्रजापति नहीं है तो अश्वनी कुमारों से शुरू होगी, और अश्वनी कुमारों से नहीं है तो फिर इंद्र से शुरू होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बैठ के सोचना नहीं है कि यार पहले तो ब्रह्मा से शुरू है तो आंसर गलत है ये, ऐसा नहीं है।
जैसे ही सीरीज में जहां से भी बोलोगे वहीं से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यही आ जाते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय के शिष्यों के नाम में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, धन्वंतरि के शिष्य और पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य इनको मिला देते हैं। तो आपको अपराजित बेलचाप ये बहुत अच्छे से रटना है, और उपस्कर्गो ये अलग से रटना है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। आपको बस ये जो 2 लाइन की ट्रिक है बस वो याद करके रखनी है, एक आपस में मिक्सिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके ये क्रम वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आयुर्वेद का ज्ञान है भगवान इंद्र ने भरद्वाज को दिया था वो कैसे दिया था। तो वो कैसे दिया था, त्रिसूत्र में। ठीक है, कैसे दिया था, त्रिसूत्र में। और यहीं पर आगे आपके त्रिसूत्र में हेतु लिंग औषध आएगा, मैं अभी बता देती हूँ। त्रिसूत्र है हेतु लिंग औषध, आप यहीं से याद कर लो। त्रिसूत्र में आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ठीक है। और मान लो ये पूछ लिया कि ये जो सभा चल रही थी संभाषा वो कहाँ पर हुई है, हिमालय पर। कहाँ पर हुई है, हिमालय पर। ठीक है। और पहले ज्ञान कैसे जाता था, पहले ज्ञान जाता था गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। गुरु अपना पूरा ज्ञान शिष्य को देता था, तो शिष्य भी कभी किसी का गुरु तो होता ही था। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल है वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा। कभी गुरु गुरु का शिष्य होता था, फिर वही शिष्य भी गुरु बनता था, फिर उनके भी शिष्य होते थे। तो ऐसे ज्ञान पास ऑन होता रहता था। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारे पास यहाँ पे संप्रदाय, कि भरद्वाज कौन सा संप्रदाय से है, आत्रेय संप्रदाय से। धन्वंतरी कौन सा संप्रदाय से, धान्वंतर संप्रदाय। धान्वंतर संप्रदाय ये क्या करते थे, ये चीराफाड़ी में करते थे, मतलब ये सर्जरी वाले थे, ये शल्य वाले थे, और ये चिकित्सा वाले थे। कौन से थे ये, चिकित्सा वाले थे। ठीक है। फिर और क्वेश्चन, और अगर अंदर घुस गए तो क्या हो सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले आयुर्वेद को कौन लेकर के आया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन लेकर गया आयुर्वेद को। तो भरद्वाज ऋषि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान पृथ्वी पर लेकर के आए। ठीक है। तो सबसे पहले परलोक में स्मरण किसने किया था, भगवान ब्रह्मा ने। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन लेके आए, भरद्वाज। यहीं पर क्या होता है ना, कभी कभी हम सिली मिस्टेक पता है क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को सही से पढ़ते ही नहीं है। हमारे दिमाग में चलता रहता है, पर वो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन लेके आए, और हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान किसको प्राप्त हुआ। तो हम क्या टिक करके आ जाएंगे, हम ब्रह्मा जी टिक करके आ जाएंगे। फिर बाद में देखेंगे अरे यार सिली मिस्टेक, और ये क्वेश्चन तो गलत भी नहीं होना चाहिए था। फालतू में आपने आपके सिलेक्शन के एक चांसेस को कम कर दिया। इसीलिए ना कभी भी आप क्वेश्चंस करो ना, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसको सही से अटेम्प्ट करना है। जल्दीबाजी के चक्कर में नेगेटिव बिल्कुल नहीं करने हैं। आप नेगेटिव करोगे आप दूसरों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे। तो ये सारी चीजें ध्यान से रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर और बाकी एक क्वेश्चन इनके पर्याय से भी आ सकता है। ठीक है। जैसे कि इंद्र का है शरण्य, सचीपति, बलहंता, सुरेश, ये सारे इंद्र के पर्याय। ऐसे ही पुनर्वसु आत्रेय है ना, इनको बोला है अग्निवर्च सम। क्या बोला है इनको, अग्नि वर्च सम, अग्नि के समान। ठीक है। ये किसके लिए बोला है, ये बोला है पुनर्वसु आत्रिक के बारे में। ठीक है। तो एक तो इसके पर्याय, एक इसके पर्याय, ये आप है ना लिखते भी जाओ, नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ये जो इसके 6 शिष्य थे ना, अग्निवेश, वेल, हारित, जदुर्कर्ण, पराशर, क्षारपाणी, इन्होंने अपना पूरा ज्ञान लिया ही था। तो इन्होंने अपनी अपनी संहिताएं ली थी। जैसे चरक संहिता है ना, वो अग्निवेश प्रणीता अग्निवेश ने लिखी। ठीक है। उसी को ही बाद में संशोधन करके चरक चरक ने उसका क्या किया है, प्रति संस्करण किया है और चरक संहिता नाम से दिया है। इसीलिए अग्निवेश ने, अब देखो इन 6 में से सबसे पहले किसने बनाई संहिता, अग्निवेश ने। अब भाई क्यों बुराई, क्यों बनाई है इसने, बाकी और ने क्यों नहीं बनाई। सबने, सबके गुरुजी तो सेम ही थे, तो सबको बनानी चाहिए थी। तो इनके लिए बोला है कि ये बुद्धि में विशेष थे। जैसे क्लास में कोई एक इंटेलिजेंट होता है ना, जिसको बहुत सारी चीजें पहले से याद हो जाती है। पहले से मीन्स जैसे जैसे टीचर पढ़ाते हैं वो सिंसियरली पढ़ता भी है। आपको भी सिंसियरली पढ़ना है, तभी जाकर के हम सिलेक्शन ले पाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। तो ये कहते हैं ये सबसे ज्यादा सिंसियर थे, और ये और क्या थे, ये बुद्धि में विशेष भी थे। तो संहिताओं में मिलता है कि अग्निवेश ने सबसे पहले तंत्र की रचना की, और वो भी अग्निवेश ने ही क्यों की, क्योंकि ये बुद्धि में विशेष थे, ये ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले अपना अग्निवेश तंत्र दिया। उसी का ही प्रति संस्करण चरक ने किया, जिसे आज हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है।
तो ये वैसे यहाँ पर ये कुछ चीजें आपको ऐसे लग रही होगी कि क्या बताए जा रहे हैं, कैसे बताए जा रहे हैं, ये भी आपको लगेगा, पर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें वैसे याद हो जाएगी। अभी याद हो गई सारी चीजें। दो लाइन याद करनी है, बड़े ही भैया अपराजिते बेलचार। दूसरी लाइन है, बड़े ही धनवंतरी ओप्स करगो। क्या? बड़े ही धनवंतरी ओप्स करगो। ओके। फिर उसके बाद पर्यायों में सिर्फ इंद्र के पर्याय। ठीक है। आत्रेय को बोला है अग्निवर्ष शम, वो बोला है। ठीक है। और अग्निवेश ने तंत्र की रचना क्यों की? क्योंकि ये बुद्धि में विशेष थे। ठीक है। और इनके शिष्यों को मिक्सअप नहीं करना है। आयुर्वेद का ज्ञान त्रिसूत्र में दिया था। संभाषा हिमालय में हुई थी। कितने ऋषि थे वहां पे? 53 ऋषि थे। ठीक है। देवताओं के भीषक किसको बोला जाता है? तो देवताओं का भीषक बोला जाता है अश्वनी कुमारों को। ठीक है। तो ये थी आयुर्वेद का अवतरण, आयुर्वेद की उत्पत्ति। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं से भी कुछ भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।